ये मार्केट का रुख जाने कहाँ वाला है, ये पहले हम समझेंगे। देखो सर, आपने पहले कभी फ़िल्म देखी होगी, स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आती। अब जब वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती तो इसका मतलब वो फ़िल्म के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे ये मार्केट का रुख जाने कहाँ वाला है, ये पहले हम समझेंगे। देखो सर, आपने पहले कभी फ़िल्म देखी होगी, स्टार्टिंग में वो समझ में नहीं आती। अब जब वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती तो इसका मतलब वो फ़िल्म के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं, एंड में कुछ ना कुछ सुराग तो हैं उसके अंदर, जो आपका इंटरेस्ट बना रहता है कि भाई एंड में होगा क्या। तो इसी तरीके से आजकल की जो मार्केट चल रही है ना, इसको समझना तो हमें होगा। और समझने का तरीका ये है कि निवेश को अपने कम करना पड़ेगा हमें। वो इसलिए भी कम करना पड़ेगा क्योंकि अभी की पिक्चर कुछ समझ में नहीं आ रही, और जब समझ में नहीं आती पिक्चर तो भाई शांत बैठ जाओ, फिर क्लियर होने दो सारी चीज़ें। एक पल में तेज़ी, एक पल में गिरावट, ऐसी आज मार्केट का माहौल है। और वो सबसे ज़्यादा हो रहा है स्ट्रेस टेस्ट की वजह से। जो म्यूचुअल फंड वालों ने अपना स्ट्रेस टेस्ट तो कर दिया पर हमारा बढ़ा दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जहां हम निवेश करके टेंशन में हैं शेयर मार्केट में, और काफ़ी लोग कहते हैं भाई अगर आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आती तो म्यूचुअल फंड कर लो। अब म्यूचुअल फंड के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या आम निवेशक म्यूचुअल फंड की तरफ, उन स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड की तरफ दौड़ेगा जिससे ज़्यादा उम्मीद होती है? क्योंकि वो शेयर तो नीचे की तरफ होते हैं ना, तो इसलिए लोग उसमें निवेश करते हैं। तो यहाँ कहानी समझ में ही नहीं आ रही है कि सेबी कह रहा है कि भाई निवेशकों को आगे नुकसान ना हो, कुछ चीज़ें ना हो, उसके लिए ये चीज़ें की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कब तक ये चीज़ें कर सकते हो। अभी आपके लिए मैंने एक वीडियो डाली है, फिर मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली है जहां मुझे फिर से ये वीडियो बनाने का माध्यम आ गया है। अब इससे म्यूचुअल फंड वाले कहीं कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे आगे जाके? तो फिर हमें कहानी समझनी पड़ेगी। अब हमें समझना है, हमें थोड़ा शांत रहना है। मुझे लगता है आगे कहीं गिरावट और ज़्यादा ना हो जाए कुछ थोड़ी सी उजाले के बाद। एकदम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके ऊपर एक अलग ही निप्पॉन जो म्यूचुअल फंड है, भारत का एक बड़ा म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप का एक बड़ा फंड रखता है अपने पास, है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ उसने बता दी कि वो अपने स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो का, यानी स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उसका 50% वो निकालने में, ख़त्म करने में, एग्ज़िट करने में उसे 27 दिन लगेंगे, है ना। तो ये अब आप सोचो कितनी बड़ी एक ये न्यूज़ है कि हाँ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले अपनी स्थितियाँ बता रहे हैं, है ना। तो 50% में उन्हें 27 दिन लगेंगे निकालने में अपने फंड को। दूसरा, अगर वो 25% अगर अपना सेल करते हैं, कर सकते हैं वाली चीज़ आ रही है सर। ये होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़ आ रही है वो बता रहा हूँ। एनडीटीवी प्रॉफिट की न्यूज़ है। वो 25% अगर अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उसको अगर वो निकालेंगे तो कम से कम उन्हें 13 दिन लगेंगे। यानी 50% निकालेंगे तो उन्हें 27 दिन लगेंगे, 25% निकालते हैं तो उन्हें 13 दिन लगेंगे। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आप और हम टेंशन में हैं। अब भाई उनका पैसा लगा तो शेयरों में ही है ना। अब जिनसे भी वो निकासी कर दी तो ये तो वैसे ही शेयर गिर जाएंगे सारे के सारे, जिनमें उनका वो चीज़ें हैं। एक डाटा के अनुसार एक बड़ा फंड कहलाता है, स्मॉल कैप में बड़ा फंड है इसके पास। मिड कैप अगर हम इसका देखें 29 फरवरी तक कितना इसका मिड कैप फंड है तो वो था करीब 24,400 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरा, अगर हम देखें कि स्मॉल कैप 46,000 करोड़, भाई साहब 46,000 करोड़ 29 फरवरी तक इसके जो डाटा था। अब उसका 50% अगर निकालते हैं तो ये 27 दिन में बेचेंगे, और अगर 25% बेचते हैं तो 13 दिन में बेचेंगे। बेच सकते वाली बात आ रही है, बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो बात की बात है, पर जो रिपोर्ट आ रही है सेबी चीज़ें कर रहा है उसके द्वारा ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो यहाँ पर हम असमंजस में आते जा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को भाप कर अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शांत बैठना पड़ेगा और ये पिक्चर क्लियर जो है ना, इसको होने देना पड़ेगा। देखो सर, अभी तो ये निप्पॉन
म्यूचुअल फ़ंड की एक रिपोर्ट मैंने आपके लिए प्रस्तुत की है। इस तरीके से कई जो म्यूचुअल फ़ंड वाले हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ से एक पैनिक क्रिएट चीज़ें होंगी ना, एक पैनिक माहौल क्रिएट होगा। तो ये जो मार्केट है ना भाई, ये आसानी से हमारे से नहीं हो सकती। और अगर आपको लगता है कि आसानी से ही होने का मतलब इसकी ये चीज़ें हैं, तो फिर वो आपको दूसरे अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहाँ जाके खुला सकते हैं तो खोल सकते हैं। बल्कि आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो वहाँ पर वो चुनिंदा शेयरों को रखिए जो आपको दूर तक के जाने की स्थितियाँ दिखा सकती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है। यहाँ पर कभी ना कभी कोई न्यूज़ आएगी और न्यूज़ की बेस ही मार्केट चल रही है, आपको पता है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड वालों ने एक अलग सा एक माहौल क्रिएट हो चुका है और सेबी चीज़ें कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें 2 महीने और ज़्यादा अपने को सतर्कता की ओर रखना पड़ेगा। और वैसे ही गिरावट कितनी ज़्यादा हो रही है, कोई अच्छा अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट का रुख है। और अब जो भी चीज़ें होंगी वो इन न्यूज़ के क्लियर होने के बाद ही हम अच्छा सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे भी आप बता देना ना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।